हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जनता करियर क्लासेस परिवार में आप सबका दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आइए हम लेक्चर नंबर 4 का आज अध्ययन करेंगे। और इसके पहले जो पिछली क्लास हुई थी उसमें कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों आज वहीं से क्लास शुरू करते हैं जहाँ पर वो क्लास बंद हो गई थी। दोस्तों देखिए आज कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा है आव्यूहों के निम्नलिखित समीकरण में से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। आपको वैल्यू ज्ञात करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू इन जो आव्यूह दिए हैं इन आव्यूहों से निकालना है। दोस्तों नोट में बताया था कि जब किन्हीं दो आव्यूह की कोटि समान हो, की कोटि जिसे हम क्रम बोलते हैं एम कराशियन की कोटि समान हो तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। आप सबको याद हो गया होगा दोस्तों कि जब किन्हीं दो आव्यूह की कोटि समान हो तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। आपको इसको नोट में लिखना होगा, उसके बाद में सॉल्यूशन करना होगा। दोस्तों देखिए पहला समीकरण हम बनाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। दूसरा समीकरण बनाएंगे x प्लस जेड इक्वल टू 5। थर्ड समीकरण बनेगा y प्लस जेड इक्वल टू 7। देखिए दोस्तों पहला समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला दोस्तों x प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट y प्लस जेड इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर थर्ड। दोस्तों इन तीन समीकरण की सहायता से हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की। दोस्तों इस तरह इसको सॉल्व करें कि जिससे एक्स वाई जेड की वैल्यू मुझसे फाइंड हो जाए। इसमें है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और इस इक्वेशन में एक्स प्लस जेड दिया हुआ है। दोस्तों तो समीकरण 1 से अगर समीकरण 2 को घटा दें तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? वाई की। दोस्तों आपको लिखना होगा, आप लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर फिलहाल इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं दोस्तों, लेकिन आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड जिस तरह काम करे आप उसी तरह इसको सॉल्व करिएगा। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर आप इसको घटाइए दोस्तों। x प्लस वाई प्लस जेड, पहले लेफ्ट हैंड साइड घटा लेंगे फिर राइट हैंड साइड घटाएंगे। माइनस x प्लस जेड इक्वल टू राइट हैंड साइड 9 माइनस 5। दोस्तों देखिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड, x से x और z से z कट जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़ने पर 0 बचेगा और इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आई 4। दोस्तों देखिए वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4 कितना है दोस्तों? 4। और अब y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। इसकी सहायता से x और z की वैल्यू आपको निकालनी है। तो समीकरण 2 में अगर हम x और z है इसमें से y की वैल्यू रखकर नहीं निकाल सकते हैं, और हम समीकरण 3 में अगर y की वैल्यू रख दें तो z की वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों लिखना समीकरण 3 में y की वैल्यू रखने पर, y का मान रखने पर अब समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। y का मान आया है 4, हो जाएगा 4 प्लस z इक्वल टू 7। इम्प्लाई दैट z इक्वल टू, इधर प्लस का 4 है, इधर राइट हैंड साइड जाएगा माइनस का 4 होगा। 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। z का मान आया 3। वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4। दोस्तों अब z और y की सहायता से x की वैल्यू निकालेंगे। इसमें देखिए दोस्तों x और z है तो x और z में अगर z की वैल्यू रख दें तो x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए दोस्तों समीकरण 2 में z का मान रखने पर, z का
मान रखने पर, अब समीकरण 2 में z का मान रखेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि x प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस जेड का मान रखेंगे 3, x प्लस 3 इक्वल टू 5, x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो मान आएगा x का x इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, x की वैल्यू आएगी 2, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4। दोस्तों इन 3 समीकरण की सहायता से x y z की वैल्यू मिल चुकी है और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आप x y z की वैल्यू निकालिए। दोस्तों जब किन्हीं दो आव्यूह की कोटि समान हो तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। इन्हीं शर्तानुसार हमने तीन समीकरण बनाया और उन 3 समीकरण की सहायता से x y z की वैल्यू मिल गई। देखिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट क्या है, अभी पार्ट है f, लास्ट है पार्ट इसका f लास्ट है, x इंटू 2 3 प्लस y 1 1 1 1 इक्वल टू 10 5। इसमें दोस्तों दिया है कि x इंटू 2 3 प्लस वाई इंटू 1 1 इक्वल टू 10 5। इसमें कितने दोस्तों पंक्तियां और स्तंभ हैं, 2 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। इसका क्रम क्या है 2 क्रॉस 1। इसी प्रकार 2 पंक्तियां, पंक्ति 1 पंक्ति 2 कॉलम 1 है 2 क्रॉस 1। और इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी 2 पंक्तियां और एक स्तंभ हैं, m क्रॉस n के रूप में लिखेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा। और दोस्तों जब आव्यूह में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो सभी स्तंभों और सभी पंक्तियों में गुणा होता है। तो x से इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, x से इसमें गुणा करेंगे तो x से 2 में गुणा होगा 2x और x से 3 में गुणा होगा 3x प्लस y से 1 में गुणा होगा y और y से 1 में गुणा करेंगे y इक्वल टू 10 5। आपको ध्यान रखना है कि आप आव्यूह में या मैट्रिक्स में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो सभी पंक्ति और सभी स्तंभ में बराबर रूप से गुणा होता है। इसमें x किया 2x, x किया 3x, y से y 2x और y दोनों को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों। पहली पंक्ति का पहला अवयव जो होता है वो दूसरे आव्यूह की पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ जोड़ते हैं और पहली पंक्ति का दूसरा अवयव जो होता है दोस्तों उसको दूसरे आव्यूह के साथ पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के साथ जोड़ते हैं। तो ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है और ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ ही जुड़ेगा। तो लिखेंगे हम 2x प्लस y और ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है और ये भी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, तो दूसरी पंक्ति के पहले अवयव के साथ दूसरी पंक्ति का पहला अवयव जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 10 5। जस्ट आपको लिखना होगा कि जब किन्हीं दो आव्यूह के कोटि समान हो तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा जब किन्हीं दो आव्यूह के ऑर्डर सेम हो तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। उसके बाद में आपको समीकरण लिखना पड़ेगा कि 2x प्लस y इक्वल टू 10 पहला समीकरण है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला है 3x प्लस y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए दोस्तों अब इन दो समीकरण की सहायता से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को हल कीजिए। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर क्या करने पर दोस्तों, समीकरण 1 से आप लिखेंगे इस समीकरण 1 से या 1 - 2 करने पर 1 - 2 करने पर या समीकरण 1 से 2 को घटाने पर आप किसी तरह भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड पहले घटा लेंगे 2x प्लस वाई माइनस यहाँ पर 3x प्लस का है, माइनस से गुणा होगा तो 3x हो जाएगा माइनस का
प्लस वाई, ब्रैकेट बाद में खोलेंगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर घटाएंगे 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 10 माइनस 5 5। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2x प्लस वाई माइनस प्लस का 3x माइनस से अगर गुणा होगा तो माइनस का 3x प्लस का y माइनस से गुणा होगा तो माइनस का y इक्वल टू 5। देखिए दोस्तों प्लस वाई माइनस वाई मिलकर 0 हो जाएगा। 2x माइनस 3x 2x माइनस 3x 2x में से अगर 3x को हटाएंगे बचेगा माइनस का x इक्वल टू 5, x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5। x की वैल्यू क्या है दोस्तों माइनस 5 है और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का मान रखने पर रखिए दोस्तों 2x हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पर मुझे माइनस 5 रखना पड़ेगा। माइनस 5 प्लस वाई इक्वल टू 10। अब 2 से 5 में गुणा होगा, 2 5 में गुणा होगा 10 होगा, माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 10 और ये माइनस का 10 है, राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा तो y इक्वल टू 10 प्लस का 10 इक्वल टू 20। तो y का वैल्यू क्या है दोस्तों 20। वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 5। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, पहला आपको यह समझना है कि आप व्यू में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो सभी स्तंभों और सभी पंक्तियों में बराबर रूप से होता है और उसके बाद में आपको पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में किसी दूसरे अवयव के पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से जोड़ सकते हैं। दोस्तों कभी भी आप दो अवयव को जोड़ना हो तो पहली पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ जुड़ेगा और इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दूसरी पंक्ति के पहले अवयव के साथ जुड़ेगा। बस और आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसके बाद में दो समीकरण बनाना है और उन समीकरण की सहायता से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों इसको नोट कीजिए, उसके बाद में रफ करते हैं। देखिए दोस्तों आपको एक छोटा सा ऐड करके अवयव दिखाते हैं। पहला अवयव जैसे दिया है 3 5 2 7 प्लस 1 5 6 8। आपको बताया कि दो अवयव तभी जुड़ेंगे या घटेंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। किन्हीं दो अवयवों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनके ऑर्डर सेम हो, कोटि सेम हो, अर्थात यम क्रॉसियन पंक्तियां और स्तंभ दोनों में समान हो, तभी उन दो अवयवों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इनमें देखिए दोस्तों ये इसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं। ये भी 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। इसमें देखिए दोस्तों इसमें भी दो पंक्तियां हैं और इसमें दो कॉलम हैं, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो इसके द्वारा हम अगर इसका ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम है तो दोनों को आराम से हम जोड़ सकते हैं। और दोस्तों इसको जोड़िए और जोड़ने का नियम बताया था कि पहली पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ जुड़ेगा और पहली पंक्ति का दूसरा अवयव पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के साथ जुड़ेगा। इसी प्रकार आगे होगा प्रोसेस में। देखिए दोस्तों ये 3 है और ये 1 है, आपस में 3 को 1 में जोड़ेंगे, ना कि 3 को 5 के साथ जोड़ेंगे। 3 जो है पहली पंक्ति का पहला अवयव है तो इस अवयव के पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ जुड़ेगा। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 3 है, यहाँ पर 1 है और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 5 है, यहाँ पर 6 है। तो आपको जोड़ना पड़ेगा 3 + 1 हो जाएगा 4। और दोस्तों देखिए पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 2 है, यहाँ पर 5 है तो 2 5 में जुड़ेगा, 2 + 5 7 और 5 को हम 6 के साथ जोड़ेंगे 11 और 7 को 8 के साथ जोड़ेंगे 15। कितना होगा दोस्तों 15। और इसी प्रकार हम दो अवयवों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। देखिए दोस्तों इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई में उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों अब
क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन पूरा हो गया है और क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है समीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 समीकरण। कोई समीकरण दिया है a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 13 दिया है दोस्तों। और आपको मान निकालना है से a b c d का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये आप दिया है इक्वल में और इनकी सहायता से a b c d का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, जस्ट पिछले जैसा है दोस्तों। आपको इक्वेशन बनाना है। पहले यहाँ पर आपको शर्त लिखनी होगी कि किस शर्त से आप इक्वेशन को बनाते हैं। आपको लिखना पड़ेगा जब किन्हीं दो अवयव के कोटि समान होते हैं तो उनके संगतों बराबर होते हैं। उसके बाद में शर्तानुसार फिर लिखना पड़ेगा a माइनस बी इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 2a माइनस बी इक्वल टू इसके इक्वल में 0 होगा 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। अगला है 2a प्लस सी इक्वल टू 5 के इक्वल होगा। ये 2a प्लस सी 5 के इक्वल होगा। 3c प्लस डी इक्वल टू 13 ये इक्वेशन नंबर फोर्थ होगा दोस्तों। 4 समीकरण बन चुके हैं और इन 4 समीकरणों की सहायता से हमें a b c d का मान निकालना है। कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को अगर हम घटा देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ओनली केवल a बचेगा। लिखना पड़ेगा दोस्तों समीकरण 1 माइनस 2 करने पर या समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर कुछ नहीं करना है। आपको लिखना है a माइनस बी माइनस, आप इसको घटाएंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे 2a और 2a घटेगा माइनस का और माइनस का भी है घटेगा, प्लस का भी हो जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड घटाएंगे -1 0 -1 ही होगा। और इस प्रकार b से b जुड़ेगा 0 हो जाएगा। अगर a में से 2a जाएगा माइनस का a बचेगा, माइनस का a इक्वल टू माइनस का कॉमन और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। a इक्वल टू 1, a का मान कितना निकला दोस्तों 1। वैल्यू ऑफ a इज़ 1, a का मान 1 है और इसकी सहायता से हम b का मान निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी समीकरण में अगर हम a का मान रखेंगे तो b का मान मिल जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए दोस्तों, a का मान रखेंगे, a का मान आया है 1 तो समीकरण 1 में हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल टू -1। a के स्थान पर हमें 1 रखना होगा, 1 माइनस बी इक्वल टू -1। अब यहाँ से हम 1 को यहीं रहने देंगे और इस -1 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -1 इधर आएगा प्लस का 1 इक्वल टू, और इस -b को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -b राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का भी हो जाएगा और b इक्वल टू 2। वैल्यू ऑफ b इज़ 2, b का मान 2 है। इसी प्रकार अब c का मान निकालना होगा और समीकरण 3 में अगर हम a का मान रख देंगे तो c का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 3 में a का मान रखने पर समीकरण 3 में अगर हम a का मान रख देंगे तो हमें c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। रखेंगे दोस्तों 2
ए के स्थान पर हम अब ए का मान ही रखेंगे 1, 2 के स्थान पर 2 और ए के स्थान पर 1, 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 1 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5 और 2 से 1 में गुणा होगा 2 ही आएगा, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू ये माइनस का 2 है राइट हैंड साइड में जाएगा तो 5 और ये प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 3। सी का मान क्या है दोस्तों 3 है और इसकी सहायता से हम अगर समीकरण नंबर 4 में सी का मान रख दें तो डी का मान मिल जाएगा। लिखिए इसी प्रकार दोस्तों समीकरण 4 में सी का मान रखने पर समीकरण 4 में सी का मान रखने पर अब सी का मान रखेंगे 3 और सी के स्थान पर हम सी का मान ही रखेंगे 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस डी इक्वल टू 13 और ये प्लस का 9 है राइट हैंड साइड में जाएगा 13 और माइनस का 9 हो जाएगा 13 में से अगर 9 गई तो कितना बचा दोस्तों डी का मान आएगा आपका 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। वैल्यू ऑफ डी इज़ 4 एंड वैल्यू ऑफ सी इज़ 3, वैल्यू ऑफ बी इज़ 2 और वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इस प्रकार दोस्तों इन 4 समीकरणों की सहायता से हम ए बी सी डी का मान हम प्राप्त कर चुके हैं। कुछ नहीं करना है, आपको ये 2 अवयव दिया है, दोनों के ऑर्डर सेम है तो संगत अवयव बराबर होंगे। इसी शर्त के द्वारा हम 4 समीकरण को बना लेते हैं और उन 4 समीकरणों के द्वारा हम किसी भी न किसी तरीके से हल करेंगे। जिसका जिस तरह माइंड काम करेगा उसी तरह वो हल कर ला। कई ये तरीके हैं हल करने के और ये दिया है a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। इन 4 समीकरणों की सहायता से हमें ए बी सी डी का मान निकालना था और वो हमें मिल चुका है। इसी प्रकार दोस्तों आज ये 3A प्रश्नावली कंप्लीट होती है और ये क्लास आज यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी अपना अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर देना और दोस्तों इस चैनल को अपना परिवार समझकर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना अपना ख्याल रखिएगा। मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।